नमस्कार, नमो नारायण, जय जगन्नाथ। कैसे हैं मित्रों? सब अच्छे होंगे। कुछ व्यस्तता के कारण अभी वीडियो हम पोस्ट नहीं कर पा रहे थे। आज एक प्राणायाम हम करेंगे, जिस प्राणायाम के द्वारा हम पूरी तरह से संतुलित रहेंगे, स्वस्थ निरोग तो रहेंगे ही, और संतुलित रहना जीवन में नितांत आवश्यक है। असंतुलन के कारण से हम कोई भी कार्य को ठीक तरह से नहीं कर पाते हैं, जिससे हमें सफलता नहीं मिलता है। सफलता के लिए एक स्वस्थ शरीर, शांत और संतुलित मन की आवश्यकता है, और ये प्राणायाम के अलावा कोई और दे नहीं सकता। तो चलिए शुरू करेंगे हम प्राणायाम। तो उससे पहले थोड़ा प्राणायाम के विषय में मैं बात कर देना चाहूंगा। अभी जो प्राणायाम हम करेंगे इसका नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। देखिए, जो हमारे शिव संहिता में बताया गया है कि हमारे शरीर में 3.5 लाख नाड़ियां, और कुछ और शास्त्रों में बताया है कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। चलिए कैसे भी हो, पर हमारे शरीर में हजारों में नाड़ियां, ये तो पक्की बात है। और इसमें से 3 नाड़ी मुख्य है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। जैसे हठ योग कहते हैं, हठ सूर्य और चंद्र को लेकर हठ योग बना हुआ है। इस तरह जो हमारे नाड़ियां हैं, ये इसको सौर विज्ञान भी कहते हैं। इससे हमारे चित्त में परिवर्तन आ जाता है। यानी कि अगर हम प्राणायाम करते हैं, हमारे मन अगर शांत ना हो, मन अगर किसी भी प्रकार के चिंताओं से घिरा हुआ हो, तो उससे कुछ प्राणायाम के अभ्यास करने से निश्चित रूप से हम स्वाभाविक अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये जो नाड़ी शोधन की बात मैं कर रहा था, उनमें से 3 नाड़ियों की बात कर रहा था, और सब नाड़ियों की शुद्धि होना बहुत जरूरी है। शास्त्रों में बताया गया है कि आप योग करने से पहले सब नाड़ियों की शुद्धि कर ले। अगर सब नाड़ियों की आप शुद्धि नहीं करते हैं तो फिर उसका पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसीलिए नाड़ियों की शुद्धि नित्यांत आवश्यक है। इस संदर्भ में हठ योग प्रदीपिका में कहा गया है, शुद्धि मेति सदा सर्वं नाड़ी चक्रं मलाकुलम तदैव जयते योगी प्राण संग्रहणेक्षम। जब तक आपकी नाड़ियों की शुद्धि नहीं होगी, तब तक आप प्राण को संरक्षण नहीं कर सकते, अपनी जीवनी शक्ति को वृद्धि नहीं कर सकते। और जब जीवनी शक्ति की वृद्धि नहीं कर पाओगे तो फिर आपके इम्यूनिटी डाउन हो जाएगा, आप कमजोर महसूस करोगे, आपके विचार में नकारात्मकता आ जाएगा। इसीलिए नाड़ियों की शुद्धि कर देने से शरीर भी हल्का हो जाता है और आपका मन भी प्रसन्न रहता है। इसीलिए इसका अभ्यास हमें करना बहुत जरूरी है। और भी शास्त्रों में बताया गया है, मलाकुलासु नाड़ीसु मारुतनेव मध्यगः कथं स्वादुन्मनि भाव कार्य सिद्धि कथं भवेत्। इसमें भी बताया गया है कि जब तक आपकी नाड़ियों की शुद्धि नहीं हो जाती है, तब तक जो आपके मुख्य शक्ति, जिसको हम बोलते हैं कुंडलिनी शक्ति, वो मध्य नाड़ी में, मारुत नाड़ी में प्रविष्ट नहीं हो पाए। और जब वो प्रविष्ट नहीं होगा तो आप उन्मनी भाव की स्थिति में नहीं आ पाओगे। और इसके लिए सबसे जरूरी है, जैसे मैंने बताया, कि ठीक तरह से प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि प्राणायामेन युक्तेन सर्व रोग क्षयो भवेत् अयुक्ताभ्यास योगेन
सर्वरोग समुद्भव। यानी कि अगर आप ठीक तरह से प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो आपके शरीर पूरी तरह से रोग मुक्त हो जाता है। अगर ठीक तरह से आप प्राणायाम का अभ्यास नहीं करते हैं तो आपका शरीर उल्टा व्याधियों से, रोग से भर जाता है। इसीलिए ठीक तरह से अभ्यास करना प्राणायाम का, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। जो आज प्राणायाम के विषय में मैं बात करना चाहता हूँ उसको, जैसे मैंने कहा आपको, नाड़ी शोधन प्राणायाम, आप देखिए कैसे उसका अभ्यास किया जाता है। उससे जब हम इसका अभ्यास करते हैं उसमें मुख्य रूप से बंधों का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए मैं पहले आपको बंध बता देता हूँ, बंध के विषय में कभी और बात करूंगा। जैसे आप वायु को भर लेते हैं, मान लीजिए जैसे आपने वायु को भर लिया, जैसे आप अपने ठोड़ी को ऐसे दबा के रखते हैं, इसको जलंधर बंध कहते हैं। और मलद्वार को, एनस को आप ऊपर की तरफ खींच के रखते हैं, कंट्रैक्ट करके रखते हैं, उसको मूल बंध कहा जाता है। और पेट को जब आप खींच के रखते हैं उसको उड्डयन बंध कहा जाता है। तो जब हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, ये तीनों बंधों का अभ्यास नितांत आवश्यक है नाड़ी शोधन प्राणायाम। अब हम शुरू करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। दोस्तों, वीडियो को जैसे आप देखते हैं उसका अभ्यास भी जरूर कीजिएगा, और कुछ ही दिनों में इसका अभ्यास करने के पश्चात आप देखेंगे आपके शरीर हल्का हो जाएगा, आपके मन प्रसन्न होगा और आप तनाव से मुक्त हो जाओगे और पुराने विचार समाप्त हो जाएंगे। इस तरह आप इसका अभ्यास करेंगे। देखिए, बाएं हाथ को वायु मुद्रा में रखेंगे और दाहिने हाथ को विष्णु मुद्रा में रखेंगे। अब देखिए कैसे अभ्यास करते हैं, और साथ साथ आप भी इसका अभ्यास कीजिएगा। सहज है इसलिए सुखासन में बैठ गए, और जैसे अभी सर्दियों का समय है तो आप लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करके राइट नोस्ट्रिल से पहले वायु को छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद आप जिस तरह मैं बता रहा था, चीन लॉक लगा लीजिएगा, पेट को अंदर खींच लीजिएगा और एनस को कंट्रैक्ट कर लीजिए। शुरुआत में जितनी देर आपसे रुका जाता है आप रुकिए। जब रुका नहीं जाएगा तो सब बंधों को रिलीज करके जिस नोस्ट्रिल से आपने वायु को छोड़ा था, यानी कि दाहिने नासिका से, वहीं से फिर वायु को भर लेंगे। भरने के पश्चात फिर वही बंध का प्रयोग कर लेंगे, तीनों बंधों का प्रयोग कर लेंगे। वायु को रोक कर रखेंगे, जितनी देर तक आप वायु को रोक के रख सकते हैं रोकिए। जब आपसे रोका नहीं जाएगा तो सब बंधों को निकालकर वायु को बाईं नासिका से छोड़ दीजिएगा। और छोड़ने के बाद फिर चिन लॉक, पेट को अंदर खींचिए, एनस को कंट्रैक्ट कीजिए और रुकिए। जितनी देर तक आप रुक सकते हैं आपसे रुका जाता है, सहजता के साथ रुकिए। फिर बंध को रिलीज करके उसी बाईं नासिका से जहां से आपने वायु को छोड़ी थी वहीं से भर लेंगे। भरने के पश्चात फिर बंध का प्रयोग कर लेंगे। इसी तरह इसका अभ्यास लगातार निरंतरता के साथ कीजिएगा। और जब भी इसका अभ्यास करते हैं आप अपना ध्यान को श्वास प्रश्वास के साथ रखिएगा। और जितने आप वायु को देखते जाएंगे, आप देखिएगा ऐसे 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 आपका मन एकाग्र होता जाएगा, आप स्वयं में खोते जाएंगे। अभी आप करते जाइए, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं उसको सुनते हुए भी आप कर सकते हैं। फिर देखना जीवन में कितना एक परिवर्तन आप अनुभव कर पाए। फिर इस तरह आप अभ्यास करते जाइए, वायु के ऊपर अपना ध्यान को केंद्रित करते हुए आहिस्ता 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 आपके मन से सब नकारात्मक विचार समाप्त हो जाएंगे।
क्योंकि विचार वायु के स्वाभाविक के जो श्वास प्रश्वास है उस करके आते हैं। जैसे जैसे आप इसका अभ्यास करेंगे नाड़ियों की शुद्धि हो जाएगी और आपके मन भी एकाग्र हो जाएगा, शरीर हल्का हो जाएगा, आपके विचार के दायरा कम हो जाएंगे और आप अपने चित्त में खो जाएंगे। और धीरे धीरे अभ्यास करते जाइए, स्वयं में खोते जाइए। जैसे जैसे आप वायु के ऊपर अपना ध्यान को केंद्रित करेंगे आप स्वयं में खोते जाएंगे और स्वयं में खो जाना ही योग है। जैसे जैसे आप अभ्यास बढ़ाते जाएंगे आपके वायु की गति में एक स्थिरता यानी कि कंसिस्टेंसी आती जाएगी। और इसका मतलब आप समझ लेना, वायु में कंसिस्टेंसी आ गई मतलब आपके श्वास प्रश्वास में स्वाभाविकता आ गया है। जैसे जैसे आप और करते जाएंगे शरीर में रक्त का प्रवाह बढ़ता जाएगा, शरीर पूरी तरह से हल्का होता जाएगा, आप स्वयं में खोते जाएंगे और वायु जो भरना और छोड़ना वो सहज हो जाएगा। सहज वायु के जो आवागमन चलने लगे और इसका अभ्यास आप 10-15 मिनट करने के पश्चात और प्राणायाम को समाप्त कर देंगे। फिर आराम से शरीर में किसी प्रकार के कोई हलचल नहीं होना चाहिए, स्थिर होकर बैठ जाइए। और इस प्राणायाम से आपके शरीर में, मन में, विचार में और श्वास प्रश्वास जो परिवर्तन आया है उसको अनुभव कीजिएगा। क्योंकि ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है योग में। आप ऑब्जर्व करें, आप फीडबैक लें, आप में क्या क्या परिवर्तन आया है उसको महसूस करें। स्थिर होकर बैठ जाइए, महसूस कीजिए, शरीर की स्थिरता को महसूस करें, मन के शांतपन और एकाग्रता को अनुभव करें, शरीर के हल्कापन को अनुभव करें, श्वास प्रश्वास के सहजता को अनुभव करें, मन के प्रसन्नता को अनुभव करें और विचार के अभाव को भी अनुभव तो अगली बार एक और प्राणायाम आप लोगों को मैं कराऊंगा। तब तक आप इस प्राणायाम का अभ्यास कीजिएगा और इस प्राणायाम में आपको क्या अनुभव हुआ, आपकी अनुभूति जो है आप कमेंट बॉक्स पे मुझे भेजिएगा और आप खुद करने के साथ साथ आपके मित्र बंधु सबको ये प्रेरित करिएगा। धन्यवाद तब तक के लिए। नमस्कार, नमो नारायण, जय जगन्नाथ।